नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पहले वाले 3 वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन कवर किया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को। फिर उसके अगले वीडियो में हम कवर करेंगे 100 से 125 तक के क्वेश्चन को, और उसके अगले वीडियो में कवर करेंगे 125 से 150 तक के क्वेश्चन को। इस प्रकार हम एक प्रैक्टिस सेट को 6 वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो मित्रों, क्वेश्चन है आज का ये पहला क्वेश्चन है। वैसे प्रैक्टिस सेट से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76, यूपी के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। यानी ये यूपी के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए अध्यक्ष को जो निर्देश दिए, तो उसमें उनका कौन सा जो है अधिकार निहित है जिसके तहत इन्होंने निर्देश दिया। तो ये इसका आंसर होगा सी, यानी आर्टिकल 175(2) में इसके विशेष अधिकार के बारे में दिया गया है। तो मित्रों, इसका व्याख्या है कि संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा। ये बात संविधान के आर्टिकल 175(2) में लिखा गया है। और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार वो भेजेगा, तो वह सदन जो है उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार भी करेगा। तो ये बातें जो है संविधान के आर्टिकल 175(2) में लिखा गया है, और इसके तहत जो है राज्यपाल किसी राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष को सत्र के लिए निर्देश करेगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान होता है जिला विकास पदाधिकारी, यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान जिला विकास पदाधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधानसभा के निर्वाचन के लिए जो है प्रोविज़न दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 170 में। ऐसा जो है अनुच्छेद 170 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी मतदाता उन्हें स्वयं चुनते हैं। और इस अनुच्छेद में यह भी विहित है कि विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और सबसे कम जो है 60 हो सकेगी, लेकिन कुछ छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या घटा दी गई है। वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम का जो कि 32 है, सबसे विशाल यूपी का है जिसकी सदस्य संख्या 403 है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से होता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित राज्यों में विधान परिषद कहाँ है? यानी ये केरल में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में। तो इसमें न लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, तो न केरल में विधान परिषद है, न दिल्ली में है, न हिमाचल प्रदेश में है, सिर्फ बिहार में विधान परिषद है। तो संविधान में मूलतः जो है यह बनता कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में विधानमंडल जो है द्विसदनीय होगा, यानी कि बाईकैमरल होगा। और यह बनता आंध्र प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, पंजाब में, यूपी में और वेस्ट बंगाल में। इसमें 2 सदन होंगे। शेष राज्यों में एक सदन रहेगा। लेकिन कुछ राज्यों ने संसद से अनुरोध करके विधि द्वारा ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का उत्सादन यानी कि इसको समाप्त कर दिया। और वर्तमान में जो है 7 राज्य है जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, जम्मू कश्मीर है। ये राजस्थान नहीं है, ये तेलंगाना होगा। तो राज्यसभा के समान ही विधान परिषद उच्च और अस्थायी सदन है। जैसे केंद्र में जो है राज्यसभा उच्च और अस्थायी सदन होता है, वैसे ही राज्य में जो है विधान परिषद उच्च तथा अस्थायी सदन होता है। और इस जैसे केंद्र में राज्यसभा का भी गठन नहीं होता, तो राज्य में विधानसभा का भी गठन नहीं होता। और इसके 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त होता है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऐसा नहीं कि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ऐसा नहीं है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। तो किसी राज्य में किस विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना और उसका विघटन उस राज्य की विधानसभा द्वारा ही किया जा सकता है। अगर विधानसभा जो है संसद से ये सिफारिश करे कि विधान परिषद का उत्सादन करना है, तो इसका जो है उत्सादन किया जा सकता है। तो राज्यसभा पर छोड़ दिया गया है, राज्य की विधानसभा पर छोड़ दिया गया है कि वह चाहे तो संसद में सिफारिश करे कि जहाँ विधान परिषद है वहाँ उसका उत्सादन कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ इसकी स्थापना कर दी जाए। तो ये जो है प्रोविज़न आर्टिकल 169 यानी कि अनुच्छेद 169 में ये बात लिखित है। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि संसद के दोनों सदनों का ज्वाइंट अधिवेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है।
तो संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में जो है मतभेद रहेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक के लिए नहीं। तो इन तीनों के लिए नहीं होगा, न राष्ट्रपति निर्वाचन, न उपराष्ट्रपति निर्वाचन, न संविधान संशोधन के मतभेद पर। ये होगा तो ये ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए होगा जिसमें दोनों सदन में मतभेद हो। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक पर असहमत है और गतिरोध उत्पन्न हो जा रहा है तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान में आर्टिकल 108 यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक इन दोनों के दशा में नहीं हो सकती है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि लोकसभा का नेता कौन है। तो लोकसभा का जो है नेता न राष्ट्रपति होता है न अध्यक्ष होता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये होता है प्रधानमंत्री। तो संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में सर्वोच्च होता है, वह बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। साधारणतः लोकसभा का भी नेता होता है और प्रधानमंत्री जो है वो अन्य मंत्रियों का चयन, उसके कार्यों का आवंटन, त्यागपत्र की मांग एवं मंत्रिमंडल की बैठक की भी अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 भारतीय संविधान की नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में ये क्रम पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो दोस्तों राज्यसभा तो अस्थायी सदन है, ये भंग हो ही नहीं सकता, तो नहीं इसके भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, न उपराष्ट्रपति को, न संसद को, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान में राज्यसभा को एक अस्थायी सदन के रूप में बनाया गया है, यह कभी भंग नहीं हो सकती और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद अवकाश प्राप्त कर देते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और सेम चीज़ जो है ये विधान परिषद के लिए है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन कर रही है कि किसी राज्य की विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्याग करना चाहे तो उसको किसको त्यागपत्र देना चाहिए। तो वो त्यागपत्र देंगे उपाध्यक्ष को। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित कर, यानी ये त्याग देना चाहेंगे, अध्यक्ष देना चाहेंगे तो उपाध्यक्ष को, या उपाध्यक्ष देना चाहेंगे तो अध्यक्ष को, एक दूसरे को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, किस पर आधारित है। तो ये आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर। अभी जो लोकसभा का प्रत्येक राज्य के लिए सीट का आवंटन है वो जो है 1971 की जनगणना के आधार पर है। संविधान में लोकसभा के स्थानों की अधिकतम संख्या विहित है और इन स्थानों को राज्यों और संघ राज्य यानी कि राज्य और केंद्रशासित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 1976 में संविधान के संशोधन द्वारा वर्ष 2000 तक स्थानों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन स्थिर कर दिया गया। कब? 1976 में संविधान संशोधन द्वारा 2000 तक। पुनः जो है 2002 में संविधान संशोधन यानी 87वां संविधान संशोधन द्वारा यह 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो 2026 तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसको प्राप्त नहीं हो। कब मैंने लोकसभा का प्रत्याशी अपना जमानत खो देगा। तो यदि उसको वैलिड मतों का 1/3 ये नहीं, वैलिड मतों का 1/4 नहीं, वैलिड मतों का 1/5 नहीं। इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए जो वैलिड मत होता है, वैध मत, उसका 1/10 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्वाचन में 10% या इससे कम मत जो प्राप्त करता है उसकी जो है जमानत जब्त कर ली जाती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति द्वारा जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। तो इसका जो है आंसर सी है, यानी लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। लोकसभा अपने पहले सत्र के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है, किंतु इस अवधि से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। आर्टिकल 352 के समय या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को कार्यकाल से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 89 करें प्रत्येक 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं प्रति वर्ष। हर साल 5 लाख भारतीय एक रोग से मरता है। ये रोग कौन है? ये रोग है टीबी यानी कि क्षय रोग। रॉबर्ट कॉक्स ने क्षय रोग की खोज 1882 ईस्वी में की। यह जीवाणुजनित तथा संक्रामक रोग है और यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम
तब हम क्या हैं, तो तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। क्या है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि बकरी और भेड़ जो है ये पेड़ पौधे खाती है, उसको हम खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता है। जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा को शोषित करते हुए उत्पादक कराते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कीट, खरगोश, हिरन, पशु। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वे द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, जैसे शेर, मानव, ये द्वितीयक उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो है ये स्तनी होते हैं, स्तनपायी जानवर है डॉल्फिन, तो ये स्तनपायी में वर्गीकृत किए जाते हैं। इसका आंसर डी है। तो मित्रों, डॉल्फिन जो है ये समुद्र में रहती है, लेकिन इसको मछली वर्ग में न रखकर स्तनी वर्ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक क्या है। तो अपमार्जक जो है साबुन है। अपमार्जक क्या है, अपमार्जक एक साबुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स नामक वंश के जीव पक्षियों की भांति दिखाई देते हैं, हालांकि इसमें पक्षी और सरीसृप दोनों के गुण दिखता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग तना है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है तना है। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। इसे पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है। ये एक दिन में 7 लीटर पानी का अवशोषण करते हैं, इसलिए जो है इसको पारिस्थितिकी का आतंकवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है। लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। ये जो युग था ये 2 लाख वर्ष पूर्व की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है। तो सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो होता है वो O होता है। तो मित्रों, मनुष्य के रुधिर को 4 वर्गों में बांटा गया है, ए बी और O वर्ग, जिसमें इसमें O वर्ग सर्वात्रिक दाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, प्रतिजन नहीं होता। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन जो है एक एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन क्या है, एक एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज के वीडियो का। फिर कल हम इसमें 25 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मित्रों, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो ये अल्फा किरण भी, बीटा किरण भी और गामा किरण भी, रेडियोधर्मी पदार्थ ये सभी उत्सर्जित करते हैं। ठीक है मित्रों। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम फिर से 101 से 25 तक के क्वेश्चंस और उसके व्याख्या को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।